एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। विज्ञान के कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपके लिए, जो आपसे हर साल ही पूछे जाते हैं। तो 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इनके निकाल के लाए हैं, जो आप 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न ये आपके 2023 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। पहला हमारा कि गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो हम इसके माध्यम से दोनों में अंतर समझने वाले हैं। तो एक तरफ आपको गुरुत्वीकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण लिख देना और एक तरफ गुरुत्वीय नियतांक। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी और गुरुत्वीय नियतांक है कैपिटल जी। तो दोनों का पहला अंतर बनेगा कि इसका मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। दोनों का पहला पॉइंट मात्रक का हुआ है। लेकिन दूसरा है कि जी का मान, दूसरा पॉइंट मान रहेगा इनका कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जी, इस जी का मान क्या है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग मान होगा, और इस जी का मान यानी कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर नियत होता है। यानी कि एक स्थान पर जो मान है वही मान हर एक स्थान पर रहेगा, और इसमें क्या है कि इसका मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग ही मान आएगा। ये दूसरे पॉइंट में आप लिख देना। देखिए, तीसरा पॉइंट है कि इसका मान शून्य हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है और इसका मान शून्य नहीं होता है। किसका? गुरुत्वीय नियतांक का मान शून्य नहीं होता है। 3 पॉइंट हो चुके हैं कि इसका मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर होता है, इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है और इसका मान सभी स्थानों पर नियत होता है। इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य नहीं होता है। चौथा पॉइंट है हमारा कि जी का औसत मान, जो औसत मान है इसका, वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाता है, और इस जी का औसत मान 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये तो चौथा पॉइंट हो गया दोनों का। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करेगा, और इसे साथ साथ लिख भी लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके लिख लीजिएगा। क्रमांक 2 क्या है हमारा कि गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के स्मॉल जी है ये गुरुत्वीय त्वरण। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, देखिए एक समझ लो ये आपकी एक वस्तु है, ये क्या है, पृथ्वी की ओर न्यू गिरती है, तो एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय बल क्या है? उस वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचना। ये वस्तु है, इसे देखिए आप पृथ्वी खींचेगी, वही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी कि वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी, तो यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, अतः इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। क्या है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो एक त्वरण कार्य करता है। कौन सा त्वरण? पृथ्वी गुरुत्वीय बल। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है और उस त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे
स्मॉल जी से व्यक्तिगत। इसका एसआई मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर है। यह आपका गुरुत्व वितरण हो गए। अब इसके बाद आपके मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन क्या है? तो जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, तब हम कह सकते हैं कि वस्तुएं कैसी होगी? मुक्त होती है। तो वे वस्तुएं जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी पर गिरती है, तो वही घटना आपकी मुक्त पतन कहलाती है। तो आप ये परिभाषा लिख देना इसकी। अगला है हमारा प्रणोद किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी बताइए। देखिए प्रणोद, तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। कोई सी भी वस्तु की सतह के क्या लंबवत यानी कि खड़ी के बोलेंगे हम लंबवत, खड़ी लगने वाला बल आपका प्रणोद कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला है हमारा किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य? इसका एसआई मात्रक भी बताना है। तो समझिए घनत्व, तो किसी वस्तु के घनत्व से क्या समझे? घनत्व, डेंसिटी। किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु का एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और आप इस सूत्र के रूप में लिख दें वस्तु का घनत्व वस्तु का द्रव्यमान बटा वस्तु का आयतन। तो एकांक का आयतन के द्रव्यमान को वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या हमारा कि गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को? तो गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम कहा जाता है क्योंकि यह नियम प्रत्येक पिंड और कणों पर तथा सर्वत्र समान रूप से लागू होता है। तो यह नियम कौन कौन से? प्रत्येक पिंड पे, कण पे और सर्वत्र समान के रूप से लागू होता है। इस कारण से इसे गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम भी कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 7 क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या महत्व है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के महत्व निम्न है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी चंद्रमा एवं सूर्य के कारण ज्वार भाटा होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम के महत्व है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये समझते हैं पहले तो हम कि जब किसी वस्तु को किसी तल से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो कोई सी भी वस्तु है उसे हम किसी भी तल से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो वहां ऊपर की ओर ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तल के भार के बराबर होती है। वही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके अनुप्रयोग देखते हैं। देखिए इसके अनुप्रयोग क्या है कि जलयानों पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम करता है। इसके बाद दुग्ध मापनी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए
प्रयुक्त होता है और द्रव्यों के घनत्व मापन के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इसके अनुप्रयोग है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 कि उत्प्लावकता से क्या समझते हैं। तो उत्प्लावकता तो द्रव गैस और द्रव का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, वही आपका उपप्लावकता कहलाता है। तो द्रव पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु का द्रव में डुबाए जाने पर उसे हम किसी वस्तु को द्रव में डुबाएंगे तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल आरोपित करेगी, वही आरोपित बल आपका उपप्लावकता कहलाता है। तो ये उपप्लावकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। न्यूटन का कौन सा नियम लिखना हमें? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है। कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, यानी एक बल दूसरे बल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तथा यह दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये क्या है? यह दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, यानी कि दो रेखाएं होती है उनको हमें मिलाने में ये बल लगता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 11 कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। तो देखिए हमने इसका सिद्धांत पढ़ चुके हैं और इसके अनुप्रयोग भी। तो आपसे अनुप्रयोग ये सिद्धांत अलग अलग पूछाएंगे, लेकिन प्रश्न क्रमांक 8 है उसमें आपको हमने दोनों ही बता दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि वहां से आपने नहीं लिखा तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा कि औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति की आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है। कुल उपयोग की ऊर्जा को कुल लिए गए समय से भाग लेकर निकाली गई शक्ति औसत शक्ति कहलाएगी। ये बहुत ही सिंपल है कि कुल उपयोग की ऊर्जा को कुल लिए गए समय से क्या करेंगे हम? भाग देकर निकाली गई शक्ति को औसत शक्ति कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम बताइए। ऊर्जा के हमें नाम बताने, पहला है आपका विद्युतीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 कि ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताइए। को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जाता है, इसे केवल एक रूप से हम किसमें दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या उन्हें बदला जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसका उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण कि जब हम विद्युत हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। आपने देखिए हीटर तो देखे होंगे, सभी के घर में हीटर होती ही है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को हम विद्युत हीटर में
परिवर्तित कर रहे हैं कि नहीं किए। वहाँ विद्युत ऊर्जा से हीटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लट्टू देखिए, विद्युत ऊर्जा लट्टू में हम डालेंगे तो उससे प्रकाश फैलता है लट्टू से, वही आपकी प्रकाशीय ऊर्जा कहलाएगी। तो ये उदाहरण है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके भार में हमें अंतर बताने। तो इसके माध्यम से हम द्रव्यमान और भार को समझेंगे इसके अंतर के जरिए। तो एक साइड आपको द्रव्यमान लिख देना है। देख, द्रव्यमान के हम मास से बोलते हैं, मास बोलते हैं इंग्लिश में, और भार को वेट बोलते हैं। पहला अंतर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें समाहित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें समाहित पदार्थ की मात्रा होती है। और भार, किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और किसी द्रव का द्रव्यमान समान होता है। भार, किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अगला हमारा, किसी का द्रव्यमान कभी भी शून्य हो सकता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, कभी भी या कहीं भी क्या होता है, शून्य हो जाता है। और भारहीनता की स्थिति में किसी वस्तु का भार शून्य होता है। तो भार नहीं, उसमें भार ही नहीं रहेगा तो उसका मान कैसा होगा, शून्य होगा। अगला है हमारा, द्रव्यमान का मापन दंड तुला से किया जाता है और भार का मापन कामनीदार तुला से किया जाता है। इसका भार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला, दूसरा और ये चौथा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, बहुत ही मोस्ट आईएमपी, जे कार्य। तो एक जे कार्य है, तो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। ये देखिए, जे ये जूल है, क्या है, जूल। जूल का प्रतीक है जे। तो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होगा। तो जो विस्थापन में किया गया कार्य है वह आपका 1 जूल कार्य कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 वाट शक्ति क्या है आपकी, तो 1 वाट शक्ति किसे कहते हैं, तो 1 वाट शक्ति उस अभिकर्ता यानी एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। क्या है कि जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है वही आपकी 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए, अगले शब्दों में आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, यदि ऊर्जा के उपयोग की दर कैसी हो, 1 जूल सेकेंड इनवर्स हो तो शक्ति 1 वोल्ट होगी। 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल बटा सेकेंड या 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ये इसका एसआई मात्रक भी हो गया, इसकी परिभाषा भी हो गई। देखिए, यहाँ से यहाँ से लगा के यहाँ तक ये एक परिभाषा। ये दूसरे शब्दों में लिखिए, आप यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा। ये यहाँ से तो यहाँ तक ये दूसरी परिभाषा, और ये आपका एसआई मात्रक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। 18 बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा तीनों को हमें तीनों की परिभाषा बतानी और इनके मात्रक भी लिखे। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका, जो आपसे हर साल ये 2 नंबर में पूछा जाता है। पहला है कार्य। कार्य को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्क। तो किसी भी वस्तु पर हम जो कार्य करेंगे वही आपका कार्य कहलाए। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के परिणाम
तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहेंगे। इसका मात्रक है जूल। यह वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या है? बल इंटू विस्थापन। तो इसके बाद शक्ति, शक्ति पावर क्या है? शक्ति पावर। किसी वस्तु द्वारा, यह है आपका द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और माना कि एक व्यक्ति टी समय में डबल कार्य यानी टी समय में कार्य करता है तो उसकी शक्ति P इक्वल डबल बटा टी है, पावर कार्य बटा समय। और शक्ति का ये सूत्र है शक्ति कार्य बटा समय, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। अगला है हमारा, इसका ऐसा मात्रक क्या है? वाट है, वाट मात्रक है इसका। तो शक्ति का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है हमारा ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी दिखाना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक एक ही है, ऊर्जा और कार्य। एनर्जी और पावर, सॉरी वर्क, एनर्जी और पावर दोनों का एक ही मात्रक है, जूल। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 18 बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, जो हर साल ही पूछा जाता है। तो आप यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट फिर से दोबारा ले लीजिए। ये ऊर्जा। तो आज हमने क्लास 9th के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, 2023 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपसे हर साल ही पूछे जाते हैं। तो आप